कभी सोचा है 1.4 अरब लोगों का देश आखिर चलता कैसे है? इतनी सारी भाषाएं, इतनी अलग-अलग संस्कृतियां, इन सबको एक साथ एक नियम में कैसे बांधा जाता है? जानते हैं, इसका जवाब एक किताब में है और वो किताब है भारत का संविधान। अब इसे सिर्फ एक दस्तावेज मत समझिए, ये देश का प्रधान कानून है। मतलब देश में कोई भी दूसरा कानून बनेगा, चाहे वो ट्रैफिक लाइट का हो या कोई बहुत बड़ा कानून, उसे इसी किताब के दायरे में रहना होगा। इसी से उसे अपनी शक्ति मिलती है। तो ये नियम पुस्तक आखिर कितनी बड़ी है? चलिए इसका अंदाजा लगाते हैं। जब ये बनकर तैयार हुई तो इसमें थे पूरे 395 अनुच्छेद। सोचिए, एक देश को चलाने के लिए 395 अलग-अलग खास नियम। और इन 395 नियमों को बड़े करीने से 22 अलग-अलग भागों में बांटा गया था। इसे एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी की तरह समझिए, जहां हर सेक्शन एक अलग सब्जेक्ट के लिए है। एक हिस्सा सरकार कैसे चलेगी ये बताता है, तो दूसरा ये कि नागरिकों के अधिकार क्या होंगे। और आखिर में इसमें थीं 12 अनुसूचियां। ये ठीक वैसे ही हैं जैसे किसी किताब के आखिर में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दी होती है, कुछ लिस्ट होती हैं, बिल्कुल वैसे ही। तो ये 3 नंबर 395, 22 और 12, यही वो ढांचा बनाते हैं जिस पर हमारा पूरा देश खड़ा है। तो चलिए अब इस सर्वोच्च नियम पुस्तक के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे होती है, ये देश की नींव कैसे रखती है। देखिए, किसी भी देश की नियम पुस्तक की शुरुआत हमेशा सबसे बुनियादी सवालों से ही होती है। भाई, ये देश है क्या, इसकी सीमाएं क्या हैं, और इससे भी जरूरी, इस देश का नागरिक कौन है। हमारा संविधान इन सवालों का बिल्कुल सीधा और साफ जवाब देता है। भाग 1, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, साफ साफ कहता है ये भारत है जो राज्यों का एक संघ है, और ये रहीं इसकी सीमाएं। इसके ठीक बाद आता है भाग 2, नागरिकता, जो ये तय करता है कि अच्छा, तो फिर इस देश का नागरिक कौन माना जाएगा। ठीक है, तो अब देश की परिभाषा तय हो गई, नागरिक कौन है ये भी तय हो गया। अब आता है सबसे अहम सवाल, इस देश में एक नागरिक होने के नाते उसे क्या गारंटी मिलती है। और यहीं पर हम संविधान के दिल तक पहुंचते हैं, इसके भाग 3 में, जो हैं हमारे मूल अधिकार। ये वो वादे हैं जो देश अपने हर नागरिक से करता है। समानता का अधिकार, मतलब कानून के सामने सब बराबर। स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें बोलने की आज़ादी शामिल है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अपने धर्म को मानने की आज़ादी का अधिकार। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, और सबसे जरूरी, अगर इनमें से कोई अधिकार छीना जाए तो सीधे अदालत जाने का अधिकार। अब यहां एक दिलचस्प बात है, अधिकार तो वो हैं जो सरकार को हर हाल में नागरिकों को देने ही हैं। ये लीगली एनफोर्सेबल हैं, लेकिन सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है, मूल कर्तव्य। ये वो नैतिक जिम्मेदारियां हैं जो देश अपने नागरिकों से उम्मीद करता है। तो एक तरफ है अधिकार कि सरकार को क्या करना है, दूसरी तरफ है कर्तव्य कि नागरिकों को क्या करना चाहिए। पर एक तीसरी चीज भी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इन्हें सरकार के लिए एक तरह की टू डू लिस्ट या एक गाइडलाइन समझिए। ये वो लक्ष्य हैं जिनकी तरफ देश को लगातार बढ़ते रहना है। तो नियम बन गए, अधिकार और कर्तव्य भी तय हो गए, लेकिन इस विशाल देश की मशीनरी को चलाएगा कौन? संविधान इसका भी एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करता है। तो सरकार काम कैसे करती है? संविधान इसे 3 बड़ी टीमों में बांटता है। पहली है लेजिस्लेचर, यानी हमारी संसद। इनका काम है कानून बनाना, ये हैं रूल मेकर्स। फिर आती है एग्जीक्यूटिव, यानी कार्यपालिका, जिसमें राष्ट्रपति और मंत्री परिषद होते हैं। इनका काम है उन कानूनों को लागू करना, ये हैं रूल एनफोर्सर्स। और आखिर में है जुडिशरी, यानी न्यायपालिका। ये हैं रेफरी, जो ये देखते हैं कि सब कुछ नियमों के हिसाब से हो रहा है या नहीं। और इसकी सबसे कमाल की बात यह है कि ये जो 3 स्तंभों वाला ढांचा है ना, ये सिर्फ केंद्र यानी नेशनल लेवल पर ही नहीं है, बल्कि हर राज्य में रीजनल लेवल पर भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है। इसी वजह से पूरे भारत में शासन की एक जैसी मजबूत व्यवस्था बनी रहती है। लेकिन एक सवाल मन में जरूर आता है, जो किताब 1950 में लिखी गई, क्या वो आज भी उतनी ही काम की है? क्या ये वक्त के साथ खुद को बदल सकती है? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। हमारे संविधान निर्माता बहुत दूरदर्शी थे। उन्होंने इसे पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि एक जीता जागता, सांस लेता हुआ दस्तावेज बनाया। संविधान में ही ये व्यवस्था की गई कि जरूरत पड़ने पर संसद इसमें संशोधन कर सकती है, ताकि ये बदलते भारत की जरूरतों को हमेशा पूरा कर सके।
और क्या ऐसा हुआ है? अब तक इसमें 106 बार संशोधन किया जा चुका है। सोचिए, 100 से भी ज्यादा बार देश को लगा कि हमें बदलने की जरूरत है और संविधान ने इसकी इजाजत दी। ये नंबर ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि हमारा संविधान वक्त के साथ विकसित होता है। लेकिन आखिर में बात सिर्फ कागज पर लिखे शब्दों की नहीं है। जैसा कि संविधान के मुख्य निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने खुद कहा था, संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे लागू करने वाले अच्छे नहीं हैं तो संविधान निश्चय ही बुरा साबित होगा। ये बात हमें हमेशा याद दिलाती है कि संविधान की असली ताकत उसके पन्नों में नहीं, बल्कि उन लोगों में है जो इसके आदर्शों को हर दिन जीते हैं और उन्हें बनाए रखते हैं।